जय हिंद सैनिक भाइयों, मैं ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर रघुवीर सिंह आपके सामने जो कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए वेलफेयर की जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि हर एक सैनिक को पता होना चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आज सबसे पहले काफ़ी वेलफेयर है जो गवर्नमेंट ने एक एक्स सर्विसमैन को दिए हुए हैं। उनमें से आज मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि रिटायरमेंट के बाद तुरंत एक एक्स सर्विसमैन को जरूरत पड़ती है, उसमें है कि एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के बाद आपने कैसे सेटल होना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्मी में 80% आर्मी बिलो 40 ईयर की एज में आर्मी पर्सनल रिटायर्ड होते हैं। बस गिने बुने 20% अफसर्स और जेसीओ, जो कि जेसीओ मैक्सिमम 52 ईयर तक सर्विस करता, और 52 ईयर्स एज इन केस ऑफ एसएम तो 54। ये जो 45 के पहले जो एक्स सर्विसमैन आप बनते हो, उसमें काफ़ी आपको फाइनेंशियल हार्डशिप होती है, क्योंकि उस समय आपके बच्चे कोई 12th पास किया होता, किसी ने हायर एजुकेशन के लिए फील्ड में जाना है, किसी की लड़की की मैरिज, जो कि और एक सिविलियन की एज जो रखी हुई है रिटायरमेंट के लिए वो 58 या 60 ईयर्स रखी है। क्योंकि मोमेंट जब आप 60 ईयर्स पहुंचोगे तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होती है, आपकी बच्चों की एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी और उसमें आपकी बच्चों की शादी भी हो जाएगी। क्योंकि ये रिटायरमेंट सिविल में यही फिक्स करके रखी होगी, तकरीबन 60 साल में 90% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक एम्प्लॉयड की जीरो हो जाती है। लेकिन आर्मी में मोमेंट ऑफ रिटायरमेंट हुआ, आपकी पेंशन 50% और आपके एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हो जाएंगे और इनकम डिक्रीज्ड वो कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि 50% अगर एक आप प्रेजेंट सर्विस में 80,000 70,000 ले रहे हो तो रिटायरमेंट के बाद आपको तकरीबन यानी 25,000 आपकी पेंशन या उससे कम भी हो सकती है। कम्यूटेशन को निकाल के, कई आदमी कंपटीशन नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन ज़्यादा होती है, और ये भी आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है। आप कंपटीशन लेना चाहो, कंप्यूटर लेना चाहो तो ले सकते हो, और अगर नहीं लेना चाहो तो नहीं ले सकते। वो आपकी पेंशन जो पूरी की पूरी आपको मिलेगी। यही बात आपने करना क्या, जब आप यंग एज में रिटायरमेंट है, आपका इनकम डिक्रीज और एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो गया। कहने का मतलब है कि आपकी आमदन कम हो गई है और आपकी जो
खर्चा आपका बढ़ गया, क्योंकि उस समय आपके बच्चे हायर एजुकेशन में होंगे और बच्चे आपके जवान में आपको शादी की भी प्रॉब्लम पड़ेगी, हायर एजुकेशन का भी एक्सपेंडिचर होगा। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने जो सेकंड एम्प्लॉयमेंट री एम्प्लॉयमेंट रखा होता कि आपके वेटर सेटलमेंट के लिए, जिसमें कि वेरियस गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है तो उसमें 10% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन पैरामिलिट्री फोर्सेस एज ए असिस्टेंट कमांडर और इंस्पेक्टर्स, ये भी आपके लिए एप्लीकेबल है। और 10% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी और 20% रिजर्व आपके लिए रिजर्व किया हुआ है ग्रुप सी में। और यही बात बैंक कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में आपकी 14.5% ग्रुप सी और 24% इन ग्रुप डी, किसी भी नेशनल बैंक में जे एक्स बैंक के लिए रिजर्व कोटा रहता है। अभी प्रॉब्लम हो हाउ टू अप्लाई, इसके लिए आप रिटायरमेंट मोमेंट आपको रिटायरमेंट ऑर्डर मिला, फाइनल रिटायरमेंट ऑर्डर मिला, और वो तकरीबन विद इन 1 ईयर में आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपने इतनी डेट को रिटायरमेंट है। उसी समय आप ये फैसिलिटी लेने के लिए, ये जॉब को अवेल करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपने डिपार्टमेंट, अपने यूनिट से एनओसी ले सकते हो। वो एनओसी रिकॉर्ड ऑफिस के लिए अप्लाई करेंगे, वो आपको कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस आपको एनओसी इशू करेगा, और ऑन बेसिस ऑफ योर एनओसी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए एज फैक्टर रहता है कि कैसे आपकी एज कैलकुलेट होती है, कि अगर आपने 24 ईयर सर्विस किया, सपोज एक हौलदार 24 ईयर सर्विस करता और उसकी उस समय एज 45 या 50 ईयर्स से है, जब 40 सपोज के 45 ईयर है तो -24, तो बैलेंस कितना बचा, वो उसकी एक्चुअल एज है। जितनी आपकी इसमें माइनस करके एज, कोई भी एज आपकी माइनस करके बचती है, वो आपकी एक्चुअल एज। और आप उसके लिए अगर फिर भी आप एप्लीकेबल नहीं है तो 5 ईयर आपको वेटेज भी मिलेगा। तो इस फार्मूले के ऊपर, जो कि हर एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो फार्मूला दिया होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि कोई भी एक्स सर्विसमैन, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, आपने अप्लाई किया, आपकी सिलेक्शन हो गई जॉब के लिए, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया कि आपने इस डेट को ज्वाइन करना है। अगर आपने एनओसी कंसर्न डिपार्टमेंट से, रिकॉर्ड ऑफिस से लिया है, तो आपको जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, उसी लेटर में, उसी के बेसिस पर आपका
बिफोर रिटायरमेंट इशू किया जाए, चाहे आपकी 2 महीने सर्विस बची हो, चाहे 4 महीने सर्विस बची हो, तो आपको रिटायर करके आप नई जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके लिए आपको जो बेनिफिट्स, जो बैंक ने बेनिफिट दिया, अगर आप बैंक में सिलेक्शन हो जाती है, और जो आपकी प्रोटेक्ट आपकी पेमेंट रहेगी, जितनी आपको पेमेंट आर्मी में मिल रही है लगभग उतनी ही पेमेंट आपको ये बैंकिंग सर्विस में आपको मिल सकती है। ये बैंक का नंबर। बैंक को अप्लाई करने के लिए आपकी एक्चुअल एज बिलो 50 ईयर्स होनी चाहिए, तो आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। और मोमेंट आपकी जॉब मिल गई तो आपको पेंशन भी जो मिल रही है, और प्लस आपकी जो सैलरी जो मिल रही है, और आपकी ये आपके फ्यूचर के लिए आपकी पेमेंट और फ्यूचर खर्चे के लिए आपके जो सैलरी है काफ़ी है। आप इसमें अब डेली की नीड्स आप पूरी कर सकते हो और अपना लिविंग स्टैंडर्ड एक अच्छा मेंटेन कर सकते हो। ये सब गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, आप अवेल कर सकते हो। इन केस कोई भी आपको प्रॉब्लम पड़ती है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे पर्सनली मिल सकते हो। मैं आपको इसको और डिटेल जानकारी दूंगा और आपकी जहाँ तक हो सके आपकी जॉब दिलाने में आपकी मदद करूँगा। क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट ये एक बहुत बड़ा तोहफा गवर्नमेंट ने एक एक्स सर्विसमैन को दिया हुआ है, क्योंकि आपको सेटल करने के लिए, क्योंकि आपकी सर्विस कंटिन्यूटी 60 ईयर लाने के लिए, 50 ईयर लाने के लिए ये आपको गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है। ये फैसिलिटी कुछ लोग जानते हैं, जैसे कि नेवी, एयरफोर्स में मैक्सिमम दुनिया रिटायरमेंट आती है, वो कहीं बैंक में सर्विस सिक्योर कर लेते हैं, और कहीं सिविल सर्विस में, कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भी सिलेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्या, आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आप मैट्रिकुलेशन हो तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर टर्म्स एंड कंडीशन आपको ग्रेजुएट लेवल का सर्टिफिकेट जो कि इन जॉब के लिए एप्लीकेबल है, वो आप ऑन बेसिस ऑफ दिस सर्टिफिकेट, अगर एक ग्रेजुएट के लिए चाहिए, अगर आप मैट्रिक पास हैं, आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जानकारी आपके लिए लेना और समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आप रिटायरमेंट हो रहे हो तो फिर अप्लाई कर लो, आप रिटायरमेंट के पहले भी विद इन 1 ईयर अप्लाई कर सकते हो, और रिटायरमेंट के बाद तो आपने करना ही है। तो ये जानकारी मैंने आपके लिए जो इकट्ठी की हुई है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको देने की पूरी कोशिश की है। इन केस फिर भी आप डिटेल में चाहिए तो आप मेरे से प्राइवेटली मिल सकते हो। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।